49% लोग ये गलतियाँ करते हैं। कॉमन फूड हैबिट्स दैट डैमेज योर सिस्टम। अगर आप एक चीज़ खाते हैं और दूसरी चीज़ डालते हैं जो उसकी विपरीत काम करता है, तो आपके शारीरिक सिस्टम में युद्ध होगा। लेकिन आप वो चावल और घी खाते हैं तो नुकसान बड़ा होगा। अगर आप सेहत पकाएंगे तो ये जहरीला होगा। सदगुरु कहते हैं कुछ ऐसा चीज है जिसे विरुद्ध आहार कहा जाता है। इसका मतलब है कि यदि आप एक चीज खाते हैं और दूसरी चीज खाते हैं जो उसकी विपरीत काम करती है, तो आपकी सिस्टम में युद्ध होता है। आप जानते हैं कि पाचन प्रक्रिया मुख्य रूप से एसिड और क्षार सभी के बीच होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप मांस खाते हैं जो वसा युक्त है। यदि आप इसे अकेले खाते हैं तो ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आप इसे चावल और घी के साथ खाते हैं, आप इसे बिरयानी कहते हैं और आप इसे खा लिया, अब नुकसान बड़ा होगा क्योंकि ये दो चीजें एक साथ नहीं जाएंगे। ये शरीर में विशेष रूप से पेट में युद्ध करवाए। यही कारण है कि किसी भी मांसाहारी भोजन और दूध से संबंधित पदार्थ कभी नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इसे मिलाएंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। सबसे अच्छी चीज जो आप सेवन कर सकते हैं वो है शहद। मनोवैज्ञानिक स्थिरता, शारीरिक कल्याण, उच्च जीवन शक्ति, इन सभी चीजों को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है बस रोजाना शहद का सेवन करके। शहद का रोजाना सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है, विशेषकर लोगों के लिए जिन्हें अधिक बलगम की समस्या है। ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके दिमाग के लिए अच्छा है, ये आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त रखता है, दिमाग सतर्क रखता है। शहद को दैनिक सेवन बहुत कुछ कर सकता है। खासकर यदि आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें दैनिक शहद का सेवन करना चाहिए। लेकिन यदि आप शहद को पकाते हैं तो शहद जहरीला हो जाएगा। शहद को कभी भी नहीं पकाना चाहिए। मुझे पता है कि लोग इसे पका रहे हैं, इसे केक और अन्य चीज़ों में पका रहे हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से शहद का हिस्सा जहरीला बन जाएगा। आपको इसे गर्म पानी में डालना चाहिए, उबलते हुए पानी में नहीं। इसे लगभग 40 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक की पानी में डालना चाहिए और इसे पिए। असंगत भोजन और विरुद्ध आहार आपके पाचन प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है और इससे कई बीमारियां होती है। बिना पचा हुआ खाद्य पदार्थ खट्टा हो जाता है और आपके शरीर में जहर की तरह व्यवहार करता है। कई बीमारियां के रूप में प्रकट हो सकता है, जैसे बुखार, त्वचा विकार या रोग, पागलपन, एनीमिया और बहुत कुछ। आइए कुछ खाद्य संयोजन पर नजर डालें जिनसे बचना चाहिए। 1. भोजन को कभी भी तरल पदार्थ जैसे पानी या कोक या दूध से नहीं निगलना चाहिए, क्योंकि मानव प्रणाली में पाचन प्रक्रिया आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगर आप भोजन को तरल पदार्थ के साथ लेते हैं तो अच्छी तरह से पाचन नहीं होगा। तो कभी भी भोजन के साथ मीठा खाद्य पदार्थ जैसे केले या शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप सादा भोजन को पर्याप्त समय के लिए चबाते हैं तो वो मीठा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से ही मीठा पदार्थ खाते हैं तो पाचन प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करेगी। 3. भोजन के दौरान या बाद में ठंडा पानी उपयोग नहीं करना चाहिए। आप पानी भोजन से 30 मिनट आगे और 30 मिनट पीछे पी सकते हैं। भोजन के बाद कॉफी या चाय मत पिए। लहसुन और तुलसी खाने के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कुष्ठ रोग जैसा त्वचा विकार के जोखिम बढ़ाता है। मीठे और खट्टे फलों को कभी भी साथ नहीं सेवन करना चाहिए।
क्योंकि उनमें विभिन्न स्तर का एसिड होता है। उदाहरण के लिए सेब, संतरे, कीवी, अंगूर, केले या पपाया को एक साथ नहीं खाना चाहिए। क्या आप ऑमलेट चीज के साथ खाने का आनंद लेते हैं? तो कृपया प्रतीक्षा कीजिए। अंडे, दूध, मांस, दही, खरबूजे, पनीर और मछली और केले एक साथ असंगत है। क्या आप आइसक्रीम, आम दही या आम क्रिंकहट का आनंद लेते हैं? तो आप जान लीजिए कि आम, दही, पनीर और खीर एक साथ असंगत है। क्या आप रेस्टोरेंट में खाने का शौकीन है? क्या आप जानते हैं भोजन एक आध्यात्मिक और कल्याणकारी प्रक्रिया है, इसलिए पर्याप्त ध्यान दिए बिना बनाया गया खाना और सार्वजनिक स्थान में बनाया गया खाना अस्वस्थ है, क्योंकि भोजन में धूल या कीड़े के माध्यम से संक्रमण की संभावना होती है। इसलिए अगली बार जब आप खाने के लिए बैठते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि सही भोजन संयोजन हो।